So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do OSPF routing with 3 routers, 3 switches and 3 end users. So पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। चूज़ कर लेते हैं राउटर, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके। ये वाला राउटर मैं इस वजह से चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब 3 राउटर या 4 राउटर होते हैं तो उसमें वायर कनेक्ट करने में एक इशू आता है, तो इस वाले राउटर में जो है थोड़ा ईजी हो जाता है समझाना। उसके बाद चूज़ कर लेते हैं स्विच को, सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके। उसके बाद चूज़ कर लेते हैं एंड यूज़र, कंट्रोल प्रेस करके, ताकि जितने भी हमें ज़रूरत हो यहाँ पे एक ही साथ इसको उठा के पेस्ट कर सकें। सेलेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिक वायर, कंट्रोल प्रेस करके। उसके बाद अटैच कर देते हैं। तो अभी वो एरर आपके सामने आएगा, तो मैं इसको भी रिज़ॉल्व करके दिखा दूँगा कि किस वजह से आता है और किस तरीके से रिज़ॉल्व करते हैं। तो ये भी वायर अटैच करी, तो ये इस तरह का एरर आएगा जब भी 3 राउटर पैकेट ट्रेसर में या 4 आप कनेक्ट करेंगे आपस में। तो ये इशू मैं रिज़ॉल्व करके दिखाता हूँ। जब तक पहले मैं इनके साथ वायर कनेक्ट कर लूँ। यहाँ पे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि जो एरर आएगा वो सामने रिज़ॉल्व करके दिखा दूँ। इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हर राउटर की कुछ पोर्ट्स हैं, कुछ लिमिट्स हैं, तो उतनी ही वायर उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पोर्ट्स शो हो रही हैं, तो यहाँ पे पहले इसको यहाँ से कर देंगे ऑफ़। उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से WIC1T, इसको यहाँ से उठा के इधर कर देंगे पेस्ट। तो ये एक एक्स्ट्रा पोर्ट इसमें ऐड हो चुकी है। 2 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल 1 कर रहे हैं। उसके बाद इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पे भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लर्निंग स्टेट में है, तो फ़ौरन इसके साथ वायर कनेक्ट नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से इसमें भी एक पोर्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे अभी 2 शो हो रही हैं, इसको करेंगे यहाँ से ऑफ़। उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे WIC1T, इसको यहाँ पर उठा के कर देंगे पेस्ट। इसको वापस कर देंगे ऑन। अभी यहाँ पे वही लर्निंग स्टेट में और एक पोर्ट एक्स्ट्रा जो ऐड हुई है वो यहाँ पे शो हो रही है, इसको काट देंगे। अब जब तक ये लर्निंग स्टेट में है, क्योंकि फ़ौरन वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं वीडियो को एडिट भी कर देता हूँ क्योंकि ये फिर लंबी हो जाएगी। इसको एडिट कर देते हैं, उसके बाद वायर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो है नेटवर्क्स और IPs मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाली वायर जो है कनेक्ट हो चुकी हैं, सब वायर जो है कनेक्ट हो चुकी हैं। जो एरर आ रहा था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। अगर 2 पोर्ट करना चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, लेकिन एक से काम चल जाएगा, इसलिए मैंने दोनों के अंदर एक एक पोर्ट ऐड करी है। तो यहाँ पे पहले नेटवर्क मेंशन कर देते हैं, नेटवर्क दे देते हैं यहाँ पे 10 का। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं IP। अभी सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, IPs असाइन नहीं करवाई कि यहाँ पे इस इंटरफेस पे ये IP असाइन करवानी है। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए कि इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP असाइन करवानी है और ये यहाँ पे 10 का नेटवर्क है। तो ये इस इंटरफेस की IP यहाँ पे असाइन करवानी है। ये हो गया 10 का नेटवर्क। उसके बाद इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP असाइन करवानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे दे दिया 10 का, अब इस पर दे देते हैं 20 का, 20.0.0.0। उसके बाद IP इंटरफेस की एक यहाँ पे IP, इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की IP, ये इस इंटरफेस पे IP असाइन करवानी है और ये 20 का नेटवर्क, और ये वाला जो है ये इस इंटरफेस की IP है, यहाँ पे ये IP असाइन करवानी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने IPs और नेटवर्क दोनों मेंशन किए हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले में मैं सिर्फ IP मेंशन कर रहा हूँ। तो आप समझिएगा कि ये 192.168.1.0 है, क्योंकि इंटरफेसेस भी मैंने ऑन किए हैं, तो सब जगह पे जो है ज़्यादा IP और वो चीज़ें लिखूँगा तो कंजस्टेड हो जाएगा थोड़ा। सिर्फ मैंने IP लिखी है। उसके बाद एंड यूज़र की IP भी मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे ये वाली IP असाइन करवानी है। ये गेटवे की IP इसके सामने,
और ये एंड यूज़र की आईपी इस पर असाइन करवानी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क पे। जो नेक्स्ट नेटवर्क देना है यहाँ पे दे देंगे 192.168.2.1। तो आप समझिएगा कि ये 2.0 का नेटवर्क है। इसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 192.168.2.2। थोड़ा सा इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ इंटरफेस के सामने। ये गेटवे की आईपी है, इसको बल्कि मैं इस तरफ कर देता हूँ। ये इस गेटवे की आईपी है और ये इस एंड यूज़र पे आईपी असाइन करवानी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर 1.1 यहाँ पे दे देंगे 192.168.3.1। तो ये समझिएगा आप कि ये 3.0 का नेटवर्क है। यहाँ पे दे देंगे इंटरफेस की आईपी, यहाँ पे दे देंगे एंड यूज़र की आईपी 3.1 गेटवे 3.2 एंड यूज़र। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की आईपी है और ये इस एंड यूज़र पे आईपी असाइन करवानी है। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपीज़ मेंशन करी हैं, कहीं पे भी आईपी असाइन नहीं कर रही है। इसमें पहले से कोई आईपी नहीं है, आईपीज़ अभी जो है असाइन करवानी है। अभी सिर्फ एक डायग्राम पे मेंशन करे हैं नेटवर्क और आईपीज़। ये राउटर पे भी कोई आईपी नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं एंड यूज़र से। पहले एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन करवाएंगे। यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप पे। उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका गेटवे। गेटवे होगा ये वाला जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। तो इसमें और कुछ नहीं करना, ये तीन चीज़ें फिलअप करनी थी। इसको काट देते हैं। ये आईपी यहाँ पे असाइन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे भी सेम आईपी जो बाहर मेंशन की थी वही लिखेंगे 192.168.2.2। इसके बाद टैब दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद आ जाएगा गेटवे। गेटवे इसका होगा ये वाला जहाँ से इस ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.2.1। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, यही तीन चीज़ें फिलअप करनी थी। तो यहाँ पे ये आईपी भी जो है असाइन हो चुकी है। सो काट देंगे। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.3.2। इसके बाद टैब, सबनेट मास्क आ गया। अब यहाँ पे आएगा इसका गेटवे। गेटवे होगा इसका ये वाला जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.3.1। तो यहाँ पे भी तीनों चीज़ें फिलअप हो गई हैं और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी काट देते हैं। तो अभी तक जो है सिर्फ एंड यूज़र्स के ऊपर आईपी असाइन हुई है। अभी राउटर की तरफ चलते हैं, राउटर पे आईपी असाइन करवानी है। तो ये सब एंड यूज़र के ऊपर शो हो रही है आईपी। यहाँ पे राउटर पे किसी पे भी आईपी नहीं है। तो अब चलते हैं राउटर पे, इस पर आईपी असाइन करवाते हैं। CLI मोड इसको कर देंगे यहाँ से नो, येस और नो का ऑप्शन आएगा, इसको कर देंगे नो। क्योंकि येस करेंगे तो फिर वो और सवाल कुछ और पूछने लग जाएगा। नो करेंगे, फिर उसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे आईपी असाइन कराने के लिए पहले राउटर के साथ इंटरफेस देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा इंटरफेस शो हो रहा है। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा कि वहाँ पे गिग शो हो रहा है या फास्ट इथरनेट शो हो रहा है या सीरियल शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट 0/1, तो सेम यहीं वही लिखेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर। अब ये इंटरफेस के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आईपी असाइन करवानी है। यहाँ पे लिखेंगे आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क। क्लास एक ही आईपी है 255.0.0.0 इंटर।
IP लिखने के बाद यहाँ पे चलाएंगे नो शट डाउन की कमांड। नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, वरना अप नहीं होगा। इसके बाद इसी राउटर के साथ दूसरा जो इंटरफेस है गेटवे का, इसमें जाएंगे। यहाँ पे जो मेंशन है वही लिखेंगे, फास्ट ईथरनेट 0/0 है यहाँ पे। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में ये चीज़ चेक कर लेंगे, वहाँ पे गिग भी हो सकता है, गिग 0/0/0 भी हो सकता है। तो जो वहाँ मेंशन है, शो हो रहा है, वही लिखिएगा। उसके बाद उसमें जाके IP असाइन करवाइएगा। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटर। उसके बाद IP एड्रेस, अब सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.1.1, यहाँ पे नेटवर्क ID कहीं नहीं आएगी, IP आएगी। इसके बाद सबनेट मास्क क्लास C की IP है, इंटर। इसके बाद नो शट डाउन। अभी IP असाइन करवा रहे हैं तो सब जगह पे IP और सबनेट मास्क आएगा। जब राउटिंग करवाएंगे तब नेटवर्क ID की ज़रूरत पड़ेगी, तब नेटवर्क ID आएगी, कहीं पे IP नहीं आएगी। तो ये इंटरफेस एक अप हो चुका है, IP दोनों पे असाइन हो चुकी है, लेकिन एक रेड इस वजह से क्योंकि ये बराबर वाला जो है ये डाउन है। बराबर वाले पे कोई IP नहीं है, ना वहाँ पे नो शट डाउन की कमांड को चलाइए, तो वो इंटरफेस डाउन है। जब तक इधर वाला ग्रीन नहीं होगा उधर वाला भी ग्रीन नहीं होगा। इसको कर देंगे नो, राउटर को करेंगे इनेबल। उसके बाद कॉन्फिग टी। अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से इंटरफेस पहले यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जो वहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस राउटर के साथ 3 इंटरफेस कनेक्टेड है, 3 नेटवर्क। तो पहले उस तरफ से स्टार्ट करते हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0, सेम इंटरफेस जो वहाँ पे शो हो रहा है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटर। उसके बाद IP एड्रेस, सेम IP जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे। यहाँ पे है 10.0.0.2 IP एड्रेस। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास A की IP है 255.0.0.0 इंटर। यहाँ पे नो शट डाउन की कमांड, नो शट डाउन चलाएंगे तो वो इंटरफेस अप होगा। जो पहले रेड था वो ग्रीन हो गया, और इसके बराबर वाला जो है वो पहले अप हो चुका था, लेकिन इसकी वजह से ये भी रेड हुआ होता, अब ये भी ग्रीन हो चुका है। तो अब इसके साथ जो नेक्स्ट जो है इंटरफेस, इस पर IP असाइन करवाते हैं। ये नीचे वाला जो है फास्ट ईथरनेट 0/1 है, ये इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 इंटर। उसके बाद IP एड्रेस, सेम IP जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 0/1। उसके आगे ये वाली IP है। IP एड्रेस 192.168.2.1। उसके बाद सबनेट मास्क क्लास C की IP है 255.255.255.0 इंटर। यहाँ पे भी IP देने के बाद नो शट डाउन की कमांड, इंटर। तो ये इंटरफेस भी अब हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, ये वाला भी ग्रीन है। अब उसके साथ जो है एक और इंटरफेस है वो रह गया है। तो यहाँ पे देख लेंगे पहले कि इंटरफेस पे क्या शो हो रहा है। वहाँ पे SE लिखा हुआ है, तो ये है सीरियल। तो यहाँ पे सिर्फ लिखना पड़ेगा इंटरफेस सीरियल। ये एक वर्ड की मिस्टेक या एक डॉट की मिस्टेक की वजह से जो है कमांड आगे नहीं जाती, तो ये चीज़ भी चेक करते रहना पड़ेगा। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 इंटर। इसके बाद IP एड्रेस, सेम IP जो बाहर मेंशन है 20.0.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क क्लास A की IP है 255.0.0.0। उसके बाद नो शट डाउन की कमांड, नो शट डाउन। तो इस वाले के साथ भी यही सेम सिनेरियो है कि बराबर वाले के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे 3 इंटरफेस थे, तीनों के ऊपर IP असाइन हो चुकी है। इसको कर देते हैं पहले एग्जिट। तो ये इधर वाला जो है ये डाउन है, जब तक ये अप नहीं होगा उधर वाला भी रेड ही रहेगा, ग्रीन नहीं होगा। इसको कर देंगे नो। उसके बाद इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कॉन्फिग टी। इसके बाद इंटरफेस देख लेंगे यहाँ पे क्या शो हो रहा है।
तो वहाँ पे भी SE लिखा हुआ है, यानी कि ये है सीरियल। तो सेम इंटरफेस जो यहाँ मेंशन है वही लिखेंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, इंटर। उसके बाद IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है सीरियल के ऊपर 20.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क क्लास A की IP है। उसके बाद इंटर। नो शटडाउन चलाएंगे तो इंटरफेस अप हो जाएगा और बराबर वाला भी जो रेड था वो भी ग्रीन हो जाएगा वापस। तो ये वाला इंटरफेस रह गया अभी इस राउटर के साथ। इस पर IP असाइन करवाते हैं। यहाँ पे है फास्ट इथरनेट 0/1, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। के बाद IP एड्रेस सेम IP एड्रेस जो बाहर मेंशन है 192.168.3.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क। तो उसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। इसके बाद नो शटडाउन। तो ये वाला इंटरफेस भी अब हो चुका है। तो अभी तक जो है साइन करवाई हैं सबके ऊपर, अभी राउटिंग नहीं करवाई, अभी राउटिंग करवानी है। तो ये एंड यूज़र्स के ऊपर भी IP असाइन हो चुकी है, सारे राउटर्स के ऊपर भी IP असाइन हो चुकी है। अब इसको करवाते हैं OSPF। थोड़ा सा जो है यहाँ पे OSPF को समझ भी लेते हैं कि इसमें बेसिकली करना क्या है। जिस तरीके से रिप के अंदर और ये GRP के अंदर डायरेक्टली जो कनेक्टेड होते हैं उस राउटर के साथ नेटवर्क, वो उसको बताने होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एरिया नंबर भी मेंशन करना पड़ता है। एक इसकी प्रोसेस ID होती है, दूसरा इसका बैकबोन एरिया है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे OSPF की कमांड, राउटर OSPF। अब यहाँ पे प्रोसेस ID दे सकते हैं 1, 2, 5 या 10। तो यहाँ पे दे देते हैं 5, कुछ भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, इंटर। उसके बाद नेटवर्क। अब यहाँ पे कहीं पे भी IP नहीं आएगी, नेटवर्क ID आएगी, क्योंकि राउटिंग करवाते वक्त सिर्फ ID यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे आएगा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं आएगा, वाइल्ड कार्ड लिखना पड़ेगा। यानी कि सबनेट मास्क जो भी इसका होगा उसको कर लेंगे अपोजिट। जहाँ पे 0 है वो उसको 255 कर लेंगे, जहाँ पे 255 है उसको 0 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बैकबोन एरिया 0, इंटर। तो ये एक नेटवर्क हो चुका है। उसके बाद इसी राउटर के साथ डायरेक्टली ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। वहाँ पे IP लिखी है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ID लिखनी है 192.168.1.0। अब ये क्लास C की IP है, तो इसका सबनेट मास्क बनता है 255.255.255.0। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेंशन करना है, तो इसको कर देंगे अपोजिट। तो ये हो जाएगा अब 0.0.0.255। उसके बाद एरिया 0, इंटर। तो और इसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई नेटवर्क में। तो जहाँ पे भी डॉट की, कॉमा की या नंबर की या कोई वर्ड की मिस्टेक होगी तो कमांड आगे नहीं जाएगी, और ये जो आगे हैश बना हुआ आ रहा है ये भी नहीं आएगा। तो इसको दोबारा करके देख लेते हैं। यहाँ पे मुझसे ये हो गया था, मुझसे इस वजह से कमांड जो है वो कैंसिल हो गई थी, तो मुझे ये दोबारा लिखनी पड़ी। Ctrl+C से जो है कमांड्स कैंसिल होती हैं, पिंग के अंदर भी और इसके अंदर भी। अगर पिंग आपने लगाया हुआ वहाँ पे Ctrl+C करेंगे तो वहाँ पे भी कमांड कैंसिल हो जाएगी, और राउटिंग करवाते हुए यहाँ पे भी Ctrl+C दबा दिया तो इसकी जो कमांड आपने लगाई है वो कैंसिल हो जाएंगी। नेटवर्क 192.168.1.0। इसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, उसके बाद एरिया 0, इंटर। तो इस राउटर के साथ 2 ही नेटवर्क कनेक्टेड थे, ये दोनों हो चुके हैं। इसको कर देते हैं अब एग्ज़िट। नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो राउटर है इसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से करेंगे, राउटर OSPF की कमांड। अब वहाँ पे जो प्रोसेस ID दी थी वही यहाँ पे मेंशन करेंगे 5, इंटर। इसके बाद आ जाएगा नेटवर्क। पहला यहाँ पे नेटवर्क शो हो रहा है 10 का।
10.0.0.0। इसके बाद आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। क्लास एक ही आईपी है तो जो भी इसका सबनेट मास्क है उसको कर लेंगे अपोजिट वाइल्ड कार्ड मास्क। इसके बाद बैकबोन एरिया जो है एरिया 0 वो मेंशन करेंगे इंटर। इसके बाद अगला नेटवर्क ये वाला है नेटवर्क। इसके बाद नेटवर्क आईडी 192.168.2.0। इसके बाद आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड, तो इसका वाइल्ड कार्ड बनेगा 0.0.0.255। इसके बाद मेंशन करना पड़ेगा बैकबोन एरिया एरिया 0 इंटर। तो ये इस राउटर के साथ जो दूसरा नेटवर्क था वो भी हो चुका है। अब ये एक रह चुका है इधर वाला 20 वाला, इसको भी सेम इसी तरीके से नेटवर्क आईडी क्लास एक ही आईपी है लेकिन यहाँ पे लिखेंगे वाइल्ड कार्ड इसका। तो जो शुरू में 255 होता है या जो शुरू में 255 होता है वो हो जाएगा 0 और बाद में जो 0 होते हैं वो सारे हो जाएंगे 255। इसको कर देंगे एरिया 0 इंटर। नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले के साथ भी समझ लें कि दो नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ पे दोनों को OSPF करवाना है। तो यहाँ पे पहले आएगी OSPF की कमांड राउटर OSPF सेम प्रोसेस आईडी जो वहाँ पे मेंशन की थी 5 इंटर। उसके बाद नेटवर्क 20.0.0.0। अब आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड के बाद एरिया 0 इंटर। तो ये दोनों में से एक नेटवर्क जो है वो हो चुका है। अब इसी राउटर के साथ जो दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड है उसको करवाना है OSPF। नेटवर्क 192.168.3.0। अब आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड। उसके बाद एरिया 0 मेंशन नहीं करेंगे बैकबोन एरिया तो राउटिंग नहीं होगी। इसको कर देते हैं एग्जिट। तो इस राउटर के साथ दो ही नेटवर्क कनेक्टेड थे, दोनों हो चुके हैं। अब ये OSPF हो चुका है। अब इसके अंदर जो है सिर्फ पिंग करके चेक करना है, क्योंकि अगर पिंग नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि कोई मिस्टेक हुई है, कोई नेटवर्क आईडी की, कोई आईपी की, किसी चीज़ की। तो इस वाले से एंड यूज़र से लास्ट वाले के ऊपर पिंग करके देखते हैं। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि स्टार्ट में ये लर्निंग में थोड़ा टाइम लेता है, तो हो सकता है वो टाइम आउट भी बोल दे। हो सकता है वो बोले एक पैकेट सेंड हुआ है बाकी नहीं हुए हैं, लॉस 0 हुआ है। तो उसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या तो फॉरवर्ड कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो पहले इस वाले के ऊपर पिंग करके देखते हैं 192.168.3.2। तो यहाँ पे 4 पैकेट सेंड, 3 पैकेट रिसीव, 1 लॉस्ट। एक दफ़ा जो है बराबर वाले के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.2.2 इंटर। तो यहाँ पे भी जो है 4 पैकेट सेंड, 3 रिसीव, 1 लॉस्ट। एक दफ़ा जो है ये राउटर के ऊपर पिंग करके देखते हैं 20.0.0.2। तो यहाँ पे जो है ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। तो पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। अगर वैसे कोई एरर होता तो ये 2 या 3 पैकेट भी नहीं जाते। एक दफ़ा ये लास्ट वाले से भी पिंग करके देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग राउटर के ऊपर करके देखते हैं पहले 10.0.0.1 इंटर। तो ये पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है, कंप्लीट। 4 पैकेट सेंड, 4 रिसीव। एक बार इस वाले ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं 192.168.1.2 इंटर। तो ये भी ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। तो पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, ये सेंटर वाला रह गया है, इसके ऊपर पिंग करके नहीं देखा। इसके ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि उस वाले से भी इस पर पिंग नहीं करवाया था शायद। 192.168.2.2
तो ये पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है, 4 पैकेट सेंड, 4 रिसीव, लॉस 0। बाकी ये बीच वाला एक रह गया, इससे भी एक दफ़ा पिंग कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग, इस वाले पे करके देखते हैं अब। 192.168.3.2 ऑल पैकेट सेंड, ऑल रिसीव, लॉस 0। इधर वाले पे पिंग करते हैं 192.168.1.2 इंटर। तो ये पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है। सो आई होप इतना काफ़ी होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।